हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की डेट में इन्फोसिस ने अपने क्वार्टर 1 FY23 के नंबर रिलीज़ कर दिए हैं। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी के नंबर कैसे थे, रेवेन्यू, एबिटा और कंपनी के नेट प्रॉफिट। बट द क्वेश्चन इज़ कि कंपनी के नंबर रहे कैसे एज़ कम्पेयर टू द मार्केट एक्सपेक्टेशन एंड एज़ कम्पेयर टू इट्स पीयर्स। तो वीडियो को अंत तक अगर आप देखेंगे तो दोनों ही बेसिस पर इस वीडियो में डिटेल में चर्चा की जाएगी कि मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से और पीयर्स के हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं यहाँ पे कंपनी के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट पर। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये सारी वैल्यूज़ चूँकि करोड़्स में दी हुई हैं, क्योंकि कंपनी का जो इनकम होती है मोस्टली आपको नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से देखने को मिलेगी, और वो सारी वैल्यूज़ जो हैं तो आपको डॉलर में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं ये कन्वर्टेड वैल्यूज़ हैं और $1 = 75 INR के हिसाब से कन्वर्जन किया गया है, यानी कि आज की डेट में ऑलमोस्ट 80 के आसपास चल रहा है। तो ये वैल्यूज़ नो डाउट और भी बड़ी हो सकती हैं। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कंपनी का रेवेन्यू ये है हमारा क्वार्टर 1 FY23 का, ये है हमारा लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर यानी क्वार्टर 1 FY22, और ये है हमारा प्रीवियस क्वार्टर यानी क्वार्टर 4 FY22। तो यहाँ पे ग्रोथ की जो बात होगी ये YOY बेसिस पर होगी, और यहाँ पे जो ग्रोथ की बात होगी वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर होगी। कंपनी के रेवेन्यू यहाँ पे सारी वैल्यूज़ करोड़्स में दी हुई हैं। तो रेवेन्यू आप देख सकते हैं 34,470 करोड़ रुपए के रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किए हैं, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 27,896 करोड़ रुपए थे। और वहीं पर अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो 32,276 करोड़ हैं। रेवेन्यू में ग्रोथ अगर आप देखेंगे 23.6% की है YOY बेसिस पर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 6.8% की है। कंपनी के अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करें तो वो 20.1% निकल के आए हैं, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 23.7% थे और पिछले क्वार्टर में 21.5% हैं। यानी कि हर एक क्वार्टर में और ईयर वाइज दोनों ही फ्रंट में यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में जो है तो हमें गिरावट देखने को मिली है। और नो डाउट इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है एट्रिशन रेट। जिस तरीके से एट्रिशन रेट बढ़े हैं, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस बढ़े हैं, आगे चल के मैं वीडियो में दिखाऊंगा तो आप देखेंगे, पता चलेगा कि एट्रिशन किस तरीके से बढ़ा है, और वो ही सबसे बड़ा यहाँ पे मार्जिन को हैम्पर किया है। अब बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। तो वो आप देख पा रहे होंगे इस क्वार्टर में 5,360 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट थे। पिछले साल सेम क्वार्टर में 5,195 करोड़ के थे, और अभी पिछले क्वार्टर में जो है तो 5,686 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 5.5% की गिरावट है, जबकि YOY बेसिस पर 3.2% की ग्रोथ देखने को मिली है। बात करें अगर हम क्लाइंट एडिशन की, तो टोटल एक्टिव क्लाइंट अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे YOY और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर एडिशन की बात किया जाए तो आप देखेंगे कि पिछले साल 113 क्लाइंट नए ऐड किए गए थे, जबकि पिछले क्वार्टर में 110 क्लाइंट और इस क्वार्टर में 106 नए क्लाइंट ऐड किए गए हैं। यानी कि अगर आप एडिशन देखेंगे तो वो थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ है। बात करें अगर एट्रिशन की, तो इतने बड़े एट्रिशन मैंने अभी तक किसी भी कंपनी के नहीं देखे हैं। मैंने कई सारी कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं, चाहे हैप्पीएस्ट माइंड हो, माइंट्री हो, LTI हो, TCS हो, HCL टेक हो, विप्रो हो, इस तरीके के एट्रिशन मुझे कहीं नहीं देखने को मिले 28.4% के। तो ये बहुत ज़्यादा नंबर है। और आप देख सकते हैं ऑल्दो इनका पिछले क्वार्टर में भी नंबर कुछ कम नहीं थे, 27.7% थे, उस क्वार्टर में भी सबसे ज़्यादा थे। पिछले साल आप देख सकते हैं 13.9% के इनके एट्रिशन रेट थे। अब बात कर लेते हैं मार्केट के एक्सपेक्टेशन की। तो रेवेन्यू मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा रेवेन्यू इन्फोसिस ने जनरेट करके दिया है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ET नाउ पोल के हिसाब से ऑलमोस्ट 5,500 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो नीचे गए हैं। उसका रीज़न है कि इनके मार्जिन भी नीचे गए हैं। ऑलमोस्ट 21% के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि 20% के आसपास मार्जिन निकल के आया है। CNBC पोल के हिसाब से भी यहाँ पे प्रॉफिट जो है लगभग 5.6% से डिक्लाइन हुआ है। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू फ्रंट में आप देख सकते हैं एस्टिमेट्स को बीट किया है। रेवेन्यू अच्छे खासे यहाँ पे हमें ग्रो करते हुए देखने को मिले हैं। मार्जिन की बात करें तो वंस अगेन यहाँ पे मार्जिन जो है हमें डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले हैं एज पर द मार्केट एक्सपेक्टेशन। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात की जाए, TCV, तो आप देख सकते हैं $1.7 बिलियन का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट विन हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में $2.3 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट इन्फोसिस के पास थे। तो यहाँ पे डील्स जो हैं एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर
थोड़ी सी हमें फीकी देखने को मिल रही है। ऑल दो मैनेजमेंट का यहाँ पे गाइडेंस बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइडेंस 14 to 16% के रेवेन्यू ग्रोथ की ये बात कर रहे हैं, जो कि इससे पहले 13 to 15% की बात हुई थी। और इस बार भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रेवेन्यू में कंपनी ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है एज़ कम्पेयर टू इट्स पीयर्स। अब यहाँ पे मार्जिन की अगर गाइडेंस की बात करें तो मार्जिन भी ये बोल रहे हैं 21 से 23% के आसपास FY23 में ये अपने मार्जिन को मेंटेन करेंगे। बात करते हैं एम्प्लॉय एडिशन की, तो आप देख सकते हैं इन्फोसिस जो है इस क्वार्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय एडिशन करने वाली कंपनी है एज़ कम्पेयर टू इट्स पीयर्स। विप्रो जो है सेकेंड पोजीशन पर है, 15,446 नेट एम्प्लॉय एडिशन इस क्वार्टर में है। TCS 14,136 और HCL टेक सबसे पीछे, इसमें 2,089 नेट एम्प्लॉय एडिशन। अब एक बार पीयर टू पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे TCS के माफ़ कीजिएगा, TCS के नहीं, सेल्स में अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप ग्रोथ देख सकते हैं इन्फोसिस ने दिखाई है, जो कि YOY बेसिस पर 23% की है। TCS की 16% है। सेकेंड पोजीशन में आप मान सकते हैं HCL टेक है। YOY बेसिस पर HCL टेक और विप्रो दोनों 17% की ग्रोथ दिखाए हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर HCL टेक में 4% की ग्रोथ देखने को मिली है। और रेवेन्यू में ये ग्रोथ जो है आपको इन दोनों ही कंपनियों में देखने को मिलेगी। रीज़न ये है, आप देख सकते हैं HCL टेक का जो TCV है टोटल, वो इस क्वार्टर में $2 बिलियन रहा है, जबकि इन्फोसिस का $1.7 बिलियन रहा है। और इस तरीके की TCV के साथ ये जो है तो लगभग 14 to 16% के रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन TCS नंबर 1 कंपनी है और इसकी TCV का कोई भी मुकाबला नहीं है किसी भी कंपनी के साथ। वहीं अगर हम पैट में ग्रोथ की बात करें तो TCS का प्रदर्शन जो है काफ़ी अच्छा है। YOY बेसिस पर 5% की ग्रोथ है। इन्फोसिस में 3.2%, HCL में 2% और विप्रो का यहाँ पे रिजल्ट निराशाजनक रहा है। वहीं अगर हम मार्जिन की बात करें तो आप मार्जिन में देख सकते हैं TCS के सबसे शानदार मार्जिन है 27.9% के। उसके बाद जो है तो आप देख सकते हैं HCL टेक के अच्छे मार्जिन है 25% के। और फिर यहाँ पे आपको जो है तो इन्फोसिस और विप्रो के मार्जिन जो हैं वो देखने को मिलेंगे 22 और 20% के। एट्रीशन रेट के हिसाब से आप देख सकते हैं सबसे बेहतरीन एट्रीशन रेट यहाँ पे TCS का देखने को मिलेगा, 20% के नीचे है। बाकी किसी का भी 20% के नीचे नहीं है। और सबसे खराब यहाँ पे इन्फोसिस के देखने को मिलेंगे, जो कि 28.4% हैं। ET नाउ के हिसाब से यहाँ पे अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो उनका मानना है कि इन्फोसिस का ओवरऑल परफॉर्मेंस गुड है, जबकि HCL टेक का ओवरऑल परफॉर्मेंस मिक्स सा हमें देखने को मिला है। TCS और विप्रो के बिलो देखने को मिले। उसका सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पे एबिट के मार्जिन, जिनमें सबसे ज़्यादा गिरावट TCS और विप्रो के एबिट मार्जिन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखी गई है, जबकि HCL टेक और इन्फोसिस के मार्जिन में उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली है। रेवेन्यू ग्रोथ भी यहाँ पे इन्फोसिस का काफ़ी शानदार है। TCS का और HCL टेक का भी एवरेज सा ही यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में। तो दोस्तों नंबर मार्केट के हिसाब से, पीयर के हिसाब से कैसे रहे वो दोनों कंपैरिजन ही मैंने दिखा दिए हैं। रेवेन्यू में ग्रोथ अच्छी है, पैट थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं, एट्रीशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, तो नंबर थोड़े से मिक्स से देखने को मिल रहे हैं। मार्केट ही सुप्रीम है। अब वो मंडे के दिन पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे इन्फोसिस के नंबर को कैसे लेकर के रिएक्ट करता है। फिलहाल अगर बात करें यहाँ पे गिरावट होती है तो मुझे लगता है 1400 के लेवल्स का यहाँ पे वेट करना चाहिए। और इस चीज़ को टेलीग्राम में भी मैंने मेंशन किया था कि इन्फोसिस को अभी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, उसके क्वार्टर 1 के नंबर आ जाने दीजिए, उसके बाद उसमें जो है तो एडिशन करने लायक है या किन लेवल्स पर ऐड करना है, वो थोड़ा सा पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी। तो जिस तरीके के नंबर हैं, आई होप कि शायद थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले। तेज़ी तो उतनी ज़्यादा नहीं देखने को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि उतनी ज़्यादा तेज़ी होगी। ऑल दो मैनेजमेंट का यहाँ पे गाइडेंस बहुत अच्छा है, जिस तरीके का उन्होंने रेवेन्यू में ग्रोथ की बात कर रहे हैं, मार्जिन एक सस्टेनेबल 21 से 23% की बात कर रहे हैं, तो ये मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। तो अच्छी चीज़ है ये, इसको भी मार्केट जो है थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। बाकी अगर इस स्टॉक में सपोर्ट की बात करें तो 1400 का एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। और उसके बाद जो एक अल्टीमेट यहाँ पे रिबाउंड हमें देखने को मिला वो 1375 का था। तो ये दो लेवल्स आप ध्यान में रख सकते हैं अगर आप इसमें SIP या फिर एवरेजिंग करना चाहते हैं। तो दोस्तों इन्फोसिस के नंबर आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और पूरा कंटेंट कैसा लगा आपको, जो एक कंप्लीट पिक्चर दिखाई गई पीयर टू पीयर कंपैरिजन की, वो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।